अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिटी फूड्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 27 नवंबर को यूनिटी फूड्स 25 रुपये 46 पैसे पे बंद हुआ और ये पिछले कुछ अरसे में इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग है। और ये आप अगर इसका 6 महीने का चार्ट देखें तो ये आपको बिल्कुल नज़र आएगा जनाब के ये इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग है और वॉल्यूम भी बहुत हाई है। तो दोस्तों, अब छोटी बात अगर करूं कि अगर आप वीडियो को ज़्यादा पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो छोटी बात मैं ये करूंगा कि आपका अगर ये सवाल है कि यूनिटी फूड्स बाय करना चाहिए या नहीं, तो उसका जवाब ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस वक्त ये एक बहुत ही अच्छी बाय है। दूसरा सवाल, अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहिए या नहीं, तो हाई वॉल्यूम्स विद प्राइस इंक्रीज को देखते हुए अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए भी ये एक बाय है। अलबत्ता आप अपने अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस लगा सकते हो 24 रुपये पे, 24.5 रुपये पे, 23.5 रुपये पे, जिस तरह आपका दिल करे। शॉर्ट टर्म के लिए ये 28-29 का टारगेट आपको दे सकता है। अच्छा, तीसरा सवाल कि लॉन्ग टर्म में अगर हम बाय करते हैं तो इसका टारगेट क्या है। दोस्तों, फिलहाल इसका जो टारगेट है वो 45 से 50 रुपए के दरमियान बनता है अगले 1 साल के लिए। डिपेंड करेगा कि मार्केट ओवरऑल कैसी जाती है। अगर स्टॉक मार्केट अप गई तो यूनिटी फूड्स का 50 रुपए का टारगेट टच करना कोई बहुत बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम अपनी एनालिसिस की तरफ कि क्यों। तो दोस्तों, मैं अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा और कुछ दोस्तों को नहीं पता होगा, यूनिटी फूड्स का पुराना नाम ताहा स्पिनिंग मिल्स था और ताहा स्पिनिंग मिल्स 2017 में इन्होंने इसका नाम चेंज किया, यूनिटी फूड्स किया। 4074% राइट शेयर्स ऑफर किए, जो कि तकरीबन क्या कहते हैं 1 अरब 65 करोड़ की इक्विटी बनती थी। और उसके बाद इनका जो स्पिनिंग मिल्स वाला बिजनेस था उसको इन्होंने क्लोज किया और कन्वर्ट किया उसको एडिबल ऑयल सेगमेंट में, जो कि इन्होंने एक प्लांट खरीदा। आयशा सॉल्वेंट प्लांट उसका नाम था। 75 करोड़ रुपए का वो उन्होंने प्लांट खरीदा। और उसके बाद फिर इन्होंने दो और राइट इशू किए। एक फरवरी 2019 में 221% राइट, जिसमें 3 अरब 66 करोड़ रुपए की इक्विटी ऐड हुई। और फिर 2020 में अभी लेटेस्ट जून 2020 में इन्होंने 82% राइट ऑफर किए, जो कि 4 अरब 39 करोड़ रुपए की इक्विटी बनती है। तो दोस्तों, अगर हम फैक्ट्स पे जाएं, जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको देखते हुए इस वक्त इस कंपनी की फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की जो बुनियादी वजह है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बात कर ली जाए कि इस वक्त टोटल जो कंपनी के शेयर्स हैं वो हैं 994 करोड़ 994 मिलियन, जिसमें से 497 मिलियन फ्री फ्लोट है, जो कि 50% बनता है। और ये तकरीबन इतने ही शेयर हैं जितने फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम के हैं, और या एंग्रो फर्टिलाइज़र के इससे थोड़े से ज़्यादा हैं। तो आप देख सकते हैं जो हैवी ट्रेडिंग हो रही है ये मुसलसल नहीं रहने वाली, ये भी आप जहन में रखें। ये इस वक्त स्ट्रेटेजिक बाइंग चल रही है यूनिटी फूड्स में, जो कि बाद में ये हो सकता है जब प्राइस ऊपर चली जाए तो शायद ये इतने हाई वॉल्यूम्स ना रहें। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब इसकी इस क्वार्टर की रिपोर्ट के ऊपर। तो जनाब ये आपके पास जो है क्वार्टर सितंबर 30 2020 की मैंने रिपोर्ट खोली हुई है। आप देख सकते हैं इसमें कि एक सेकंड, ये देखें टोटल सेल्स हैं जनाब 12 अरब 58 करोड़ की कंसोलिडेटेड सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट है 1 अरब रुपए का, और फाइनेंस कॉस्ट है 15 करोड़, और टोटल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है वो है 63 करोड़ 47 लाख। और इसको अगर आप अर्निंग पर शेयर में कन्वर्ट करें तो आती है जी 0.98 रुपीज़ पर शेयर। 3 महीने की अर्निंग है दोस्तों, ये 3 महीने की, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब अगर आप एक अंदाज़ा लगा लें एज एन इन्वेस्टर, कैलकुलेटर मैं खोलता हूँ, ये खुल गया कैलकुलेटर। 0.98
98 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर यही अर्निंग, क्योंकि लंबे चौड़े हिसाब हम नहीं लगाते, हम एक बेसिक एक आम इन्वेस्टर के तौर पे देखते हैं, तो अगर 0.98 रुपीज़ हर क्वार्टर में अर्न करे तो 2021 जून 2021 की जो अर्निंग पर शेयर बनेगी वो बनेगी 3.92 रुपीज़। अब प्राइस क्या चल रही है, तकरीबन 25 रुपये 50 पैसे कर लेते हैं, 25.5 रुपये के करीब। इसको डिवाइड करते हैं 3.92, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या आ रही है दोस्तों, 6.5। इसका मतलब है ये है कि 6.5 साल लगेंगे आपको अपना पैसा वापस लेने में, अगर आप 25.5 रुपये का शेयर खरीदते हैं और कंपनी हर साल 3.92 रुपीज़ अर्न करती है तो। अच्छा, अब अगला मेरा एक सवाल है आप लोगों में से, अगर आप लोग मुख्तलिफ कंपनीज़ का एनालिसिस करते रहते हैं, आप मुझे कोई ऐसी फूड सेक्टर की कंपनी बताएं जो कि इस वक्त 6.5 के मल्टीपल पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रही हो, तो आपको कोई कंपनी नहीं मिलेगी। अब अगर हम इसकी जो एक एवरेज या एवरेज से भी थोड़ी कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगा लेते हैं 12 को आप मल्टीप्लाई करें 3.92 से, जो कि आपकी इस साल की अर्निंग पर शेयर है, तो ये 47 रुपीज़ इसकी एक टारगेट प्राइस बनती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी को देखें 3 महीने की, और एक्सपेक्ट अगर ये किया जाए कि अगले 9 मंथ्स में भी सेम प्रॉफिट्स रहेंगे, तो अब आ जाते हैं कि प्रॉफिट सेम रहेंगे या नहीं। उसका एक अंदाज़ा आप एनुअल रिपोर्ट से लगा सकते हैं। ये आपके सामने यूनिटी फूड्स की 2017, 18, 19, 20 की सेल्स का डाटा आ गया जी। 2018 में टोटल जो सेल्स हुई थी 2.7 अरब, 2019 में 14 अरब, 2020 में 29 अरब 87 करोड़ रुपए की साल की सेल्स हैं। और 3 महीने की कितनी है, 3 महीने की अभी हुई है तकरीबन 12 अरब रुपए की। तो 12 अरब का मतलब ये है कि तकरीबन 50 अरब रुपए की सेल्स 2021 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रॉफिट्स पे आ जाएं, 2018 में 12 करोड़, 25 करोड़ 2019 और 20 करोड़ 2020 में। और ये आप देख लें कि सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं, मार्जिन रिड्यूस हुए हैं। उसकी वजह और ऑफ कोर्स कोविड-19, पाम ऑयल की प्राइसेस और ब्ला 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 जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें। तो ये देखें दोस्तों कि ये इसके फंडामेंटल्स हैं। अगर इस रेशो के साथ कंपनी की सेल्स रहीं तो मेरे ख्याल में 45 to 50 रुपीज़ की अर्निंग्स की टारगेट प्राइस जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपको एक मैंने बहुत ही छोटे लेवल पे इसका एक एनालिसिस करके बता दिया। दूसरी जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट आप कर लें, जो अच्छी चीज़ है, ये आप देख लें कैपेसिटी के एडिबल ऑयल की रिफाइनरी जो साइट में कराची में वाक़ है उसकी 54,000 है। फिर एक और पोर्ट कासिम में इनकी रिफाइनरी है जो कि 1,80,000 मैट्रिक टन एडिबल ऑयल रिफाइन कर सकती है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट जो इन्होंने सबसे पहले ख़रीदा था उसकी है 1,62,000 मैट्रिक टन। और ये फीड मिल, एनिमल फीड बिजनेस में जो है ये एक नया एडिशन हुआ है इस साल इनका। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी 2018, 2019, 2020, तो ग्रोथ आपके सामने है कि क्या चल रहा है। इसके अलावा इन्होंने एक, ये आपको मैं दोबारा फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट दिखाता हूँ। इसमें जो ये आपको अदर इन्वेस्टमेंट्स, ये डायरेक्टर की रिपोर्ट है जनाब। इसमें जो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि द कंपनी इज़ नियरिंग कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ सोप एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट फुल स्केल कमर्शियल ऑपरेशन विल कमेंस इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो ये एक एडिशनल एनहेंसमेंट हो रही है जी सोप एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी फर्दर फ्यूचर में अर्निंग्स में एड अप होंगे। उसके अलावा इन्होंने एक इनकी सब्सिडरी है सनरिच फूड्स हैज़ आल्सो कमिटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज इट्स फ्लोर मिलिंग कैपेसिटी। ये एक फ्लोर मिल है जो कि आटा बनाती है, एंड हैज़ अरेंज द रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल टू मेंटेन ऑप्टिमल व्हीट इन्वेंट्री लेवल्स टू अलाउ फॉर स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ द सब्सिडरी एंड रेगुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्ट टू द मार्केट। तो ये सब कुछ है जी यूनिटी फूड्स का। अब आ जाते हैं इसकी
कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर ये भी आपको देखना चाहिए। और इससे कर्जे से पहले एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटीज़, इसमें कि इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। इसमें वो कहते हैं जनाब कि द कंपनी फेसेस रिस्क और अनसर्टेनिटी करेंसी एक्सचेंज रेट, क्योंकि कंपनी जो है पाम ऑयल इंपोर्ट करती है, तो अगर एक्सचेंज रेट पाकिस्तान का डॉलर का बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आता है, मतलब रुपया गिर जाता है, तो डेफिनेटली कंपनी के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। क्योंकि ये देख लें आप, नीचे लिखा हुआ है कि क्रूड पाम ऑयल इंपोर्ट होता है। और इसमें यह है कि वो कहते हैं कि हम कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं जो कि डीवैल्यूएशन को किसी हद तक उसको कवर कर लेगी। लेकिन बहरहाल ये एक रिस्क है। अगर लेकिन मैं देखा जाए तो अगले एक साल में कोई पाकिस्तानी रुपये के बहुत ज़्यादा गिरने का चांस नहीं है, तो इसलिए ये रिस्क कोई इतना बड़ा रिस्क आप नहीं लगा सकते इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इस साल के लिए एटलीस्ट। और ये वक्त के साथ साथ डिपेंड करेगा, क्योंकि एक इन्वेस्टर को हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। जैसे ही उसको कोई नेगेटिव न्यूज़ मिलती है तो उसको देखना चाहिए कि वो चीज़ उसकी जो इन्वेस्टमेंट पे कितनी असरअंदाज हो रही है। तो अब आ जाते हैं जी लॉन्ग टर्म लोन्स। देख लें जी, 50 अरब रुपए की सेल है और टोटल 19 करोड़ रुपए के कर्जा जाते हैं लॉन्ग टर्म। और उसी में जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इनकी अभी हैं 6 अरब 38 करोड़, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपकी सेल्स इस हद तक ग्रो कर रही हैं, मतलब डबल सेल्स हो रही हैं हर साल, तो डेफिनेटली आपको पैसे तो चाहिए। तो उसका ये इन्होंने एक नुस्खा निकाला हुआ है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करते हैं। और उसके अलावा इसमें करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन जो है वो है 10 करोड़ रुपए। तो मेरे ख्याल में क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो पैसे हासिल किए वो राइट शेयर से हासिल किए, तो इसलिए कंपनी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कर्जा भी नहीं है। और कैश फ्लोज की वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैश फ्लोज में क्या सूरत हाल रही। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी ऑपरेशन एक्टिविटीज़ में आपका 2 अरब 39 करोड़ रुपया इस्तेमाल हुआ है। इसका नोट 14 हम थोड़ी देर में देखते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में तकरीबन जो है ये इन्होंने 2 अरब 97 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इन्होंने हासिल की हैं 2 अरब 75 करोड़ रुपए के। 130 मिलियन का लॉन्ग टर्म लोन हासिल किया है। और राइट शेयर्स जो इन्होंने ऑफर किए थे उससे 4.5 अरब रुपया इनको मिला है। तो टोटल जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो हो गए हैं 1 अरब और 62 करोड़। अब हम नोट 14 देखते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इन्होंने कैश इस्तेमाल की है उसकी क्या स्टोरी है। तो लेट्स गो टू नोट 14। तो ये आ गए नोट 14। इसका देखते हैं जी कि क्या कहते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं जी 641। इसमें डिप्रिसिएशन वगैरह मिला मिलू के टोटल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 78 करोड़। तो उसमें जो इन्होंने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इन करंट एसेट्स, तो जो ट्रेड डेट्स हैं वो इन्होंने अदा किए हैं 2 अरब 34 करोड़ की। तो ये जो मेन इनका जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हुआ है वो ये हुआ है ट्रेड डेट्स। उसकी वजह से जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थे वो यूज्ड इन हुए हैं, मतलब कि कमी आई है 2 अरब 31 करोड़ रुपए की। तो जो कि होपफुली फ्यूचर में पॉजिटिव में ही जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं तो अल्टीमेटली दे विल एंड अप इन इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो दोस्तों ये एक आपको मैंने बेसिक सा, क्योंकि इस पे कम अज़ कम आपको अगर आपने मज़ीद इसकी डिटेल देखनी हो तो 1 घंटे का एनालिसिस हो, लेकिन ज़ाहिर इतनी लंबी वीडियो बनाना मुनासिब नहीं है। लेकिन आपको एक मैंने बुनियादी पिक्चर दे दी है यूनिटी फूड्स के फंडामेंटल्स की। और उसके बाद अब आपने खुद ही डिसीजन लेना है। लेकिन फंडामेंटली इस वक्त ये प्राइस जो है 25 रुपये, ये बहुत कम है। 25 रुपये 46 पैसे, 3 रुपये 92 पैसे की अर्निंग के हिसाब से कोई प्राइस नहीं है। इसकी एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं फूड सेक्टर्स के ही, क्योंकि ये एक फूड कंपनी है। तो एक एग्जांपल चलें आपसे आपके साथ हम शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल फूड्स देखते हैं जी। नेशनल फूड्स, ये देखें जी, नेशनल फूड्स का शेयर है 200 रुपये का और इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो है
7 रुपये 40 पैसे 2020 की। तो और इसके बाद अभी बोनस शेयर्स भी दिए हैं नेशनल फूड्स ने, तो ये शेयर इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट जो है इसकी अर्निंग पर शेयर, जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है, वो 20 से भी ज़्यादा है। मतलब 200 को अगर आप 7.40 पे डिवाइड करें तो आपको 20+ की मिलेगी। इसके बाद एक और फूड कंपनी देख लेते हैं जी, नेस्ले। नेस्ले पाकिस्तान को देख लेते हैं। ये जी 6,500 रुपये का शेयर है और अर्निंग पर शेयर थी 162 रुपीज़ 2019 की। और ऑलमोस्ट आप चलें 200 रुपये की लगा लें, क्योंकि अभी फिर बात लंबी हो जाएगी। 9 महीने की आप देख लेते हैं इसकी जी, 9 महीने की नेस्ले की जो 136 रुपीज़ है। तो ऑलमोस्ट चलें आप 200 रुपये लगा लें, तो ऑलमोस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशो देख लें 6,530 डिवाइडेड बाय 200, 32.65। और यूनिटी फूड्स की कितनी थी 6.5। तो आप देखें कि कितने चीप मल्टीपल्स पे आपको मिल रही है। कुछ दोस्त कहेंगे कि जी ये एक बनास्पति ऑयल कंपनी है, तो इसको आप फूड सेक्टर वाली दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर ना करें। लेकिन देखें जी, ऑयल, एडिबल ऑयल जो है वो एक फूड ही है, और इन्होंने जो है फ्लोर मिल है इनकी, तो ये सारी चीज़ें फूड सेक्टर में ही आती हैं। इसलिए इनको बेहतर है कि इसका एनालिसिस आप फूड कंपनीज़ के साथ ही करें। तो जनाब 25 रुपये 46 पैसे में एक शेयर आपको मिल रहा है, जिसकी के 3 रुपये 92 पैसे या 4 रुपये की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हैं 2021 की। तो आप देख लें 3.92, अगेन दोबारा कर रहा हूँ, 6.5 6.5 की अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग रेशो आ रही है। इसलिए इसका टारगेट है 50 रुपीज़। तो अपना ख्याल रखें, और इसमें मज़ीद कोई अपडेट होगी, कोई चेंज आएगा कोई डायनामिक्स में, तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।